हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर यूपी एल्टीग्रेड टीचर वैकेंसी 2025 के बारे में। आप अगर टीचर बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट सरकारी नौकरी की जानकारी, वो भी आसान और समझदार तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं यूपी एल्टीग्रेड टीचर वैकेंसी की। अगर आप भी एक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। पूरी डिटेल समझाएंगे, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और एप्लीकेशन कैसे करें, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, न्यूज़पेपर प्रयागराज में ये आया है कि एल्टीग्रेड व प्रवक्ता के लिए 9,043 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें लिखा है, आप देख सकते हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समक्ष अर्हता विवाद निस्तारित कर सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 9,043 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी को भेज दिया गया है और इस अध्याचन की स्वीकृति भी आयोग ने प्राप्त कर ली है। और आगे दे सकते हैं, इसमें महिलाओं और पुरुषों के भी रिक्त पदों की बात है। विज्ञापन बहुत जल्द जारी होने वाला है इसकी, और इसमें लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की नियमावली में हुआ संशोधन। यूपीएससी ने शिक्षा निदेशालय से मिला अध्याचन पर यह कहकर लौटा दिया था कि समक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने के बाद ही शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। हिंदी साहित्य एवं कला, अंग्रेजी आदि विषयों पर समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसे स्पष्ट करने के लेकर शासन के निर्देश पर ऊपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी कई बार आयोग के सचिव से वार्ता की और अंततः समकक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई। अपर निदेशक राजकीय ने बताया कि नियमावली में संशोधन हो जाने के बाद सोमवार को महिला संवर्ग में एलटी ग्रेड की 2525 व प्रवक्ता के 836 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन यूपीएससी को भेज दिया गया। इसी तरह पुरुष के लिए है 4860 व प्रवक्ता में 822 पदों का भी अध्याचन यूपीएससी को प्राप्त हो चुका है। ये इसे आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि यूपी एल्टीग्रेड टीचर वैकेंसी होती क्या है। ये एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि बहुत लोगों के लिए ड्रीम होती है। इसमें आपको सेकेंडरी एजुकेशन के लिए टीच करना होता है, मतलब पढ़ाना होता है। 2025 में इस पोजीशन के लिए इतनी सीट्स हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचर की डिटेल्स के बारे में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ने एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी की 9,000 प्लस वैकेंसी रिलीज करने की बात कही है। ये पोस्ट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अवेलेबल हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीएड पास होनी चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा। और हाँ, अभी से तैयारी शुरू करिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद आपको रिटन टेस्ट भी करना पड़ेगा। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है तो आप इन वैकेंसीज के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। आपकी एज 21 से लेके 40 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, मतलब मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए 1 जुलाई 2025 तक। एसटी और एससी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की जो बात है, सैलरी, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेटेस्ट यूपीएससी असिस्टेंट टीचर नोटिफिकेशन 2025 सैलरी पे स्केल है 44,900 से लेकर 1,42,400। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आप देख सकते हैं इसके बारे में।
अब आते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न पर। ये एग्ज़ाम 2 फेज़ में होता है। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, रीज़निंग और सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, इसीलिए आप अपनी राइटिंग स्किल और टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। तो पहली स्टेज होती है रिटन एग्ज़ाम। ये ऑब्जेक्ट टाइप होता है और आपके सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। सेकंड होता है इंटरव्यू। सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेजेस में होता है। इसमें एक होता है रिटन एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव तथा डिस्क्रिप्टिव होगा और आप मतलब इसमें सब्जेक्ट नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दें। आम फंड्स पर आपको एजुकेशनल पॉलिसी, चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग पेडागोजी के बारे में पढ़ना होगा। ये सब चीज़ें आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगी, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करके ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो इंटरव्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके सिलेक्शन के लिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है वो भी जान लेते हैं। रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको 2 पेपर देने होते हैं। फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़ 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है और नेगेटिव मार्किंग भी है। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस और स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी। आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स को भी अवॉइड करना है, जैसे कि अब क्या मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं। सबसे पहले आखिर तक स्टडी नहीं करना है। मिसिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक से अपने फ्रेंड से नोट शेयर करें। ग्रुप स्टडी करने से आप लोग के व्यू जान पाएंगे और नॉलेज भी इंक्रीज होगा। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। बात है नोटिफिकेशन रिलीज कम से कम लास्ट अप्रैल के लास्ट सप्ताह में ही होगा और उसके बाद ही आपका ऑनलाइन फॉर्म होना स्टार्ट होगा। कम से कम 1 महीना तो आपको मिलेगा, मई तक होगा और उसके बाद एग्ज़ाम आपका जुलाई के समथिंग जा सकता है, जुलाई अगस्त। एप्लीकेशन प्रोसेस तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन ही होगा। प्रिपरेशन टिप्स, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी होगी और आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं जितना चाहें, लेकिन फोकस स्टडी कीजिए। सबसे ज़रूरी चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कीजिए सॉल्व। स्टैंडर्ड बुक्स को यूज कीजिए, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट भी ज़रूर कीजिए। इसीलिए ये समय आपको अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करना होगा। तो सिलेबस का है, जैसे सिलेबस के लिए फोकस करें, जैसे जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए। रिलेवेंट सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स कवर होते हैं जो अपने ग्रेजुएशन और बीएड में पढ़े होते हैं। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी यूपी एलटी टीचर वैकेंसी 2025 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और कमेंट में बताइए आपका सब्जेक्ट कौन सा। आखिर में ये कहना चाहेंगे कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। यू हैव गॉट दिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और तैयारी चालू रखें। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।